जीरो टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस उनके लिए है जिनका सब कुछ उजड़ रहा है। कि ऐसे उद्दंडियों पे सख्त कार्रवाई करें, जो लीगल काम कर रहे हैं उन पे इस तरह का तंत्र यूज ना करें। ये सरकार की फेल कानून व्यवस्था की वजह से हुआ है। अलीगढ़ के अलहदादपुर गांव से हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां 4 मुस्लिम युवकों पर शक था कि वो गाय का मीट लेकर जा रहे थे और इसी के चलते उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। हालांकि अब जांच के बाद सामने आया है कि वो मीट गाय का नहीं था, वो भैंस का था। अलीगढ़ में युवकों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने बताया कि लंबी जांच रिपोर्ट में पाया गया कि मीट गाय का नहीं था। व्यापारियों से मिले मीट के 4 नमूने जांच के लिए मथुरा भेजे गए थे। जांच में पाया गया कि मीट भैंस का था। एडीएम सिटी ने कहा कि भ्रामक स्थिति न रहे, इसके लिए संचालकों के माध्यम से डेडिकेटेड गाड़ी से लाइसेंस धारकों को मीट पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चीफ और नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया है। साथ ही अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। देखो, अलीगढ़ में जो हुआ है, भीड़ द्वारा किसी को भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनके साथ मारपीट की छूट नहीं दी जा सकती। और अब तो लगभग जो है मामला क्लियर हो गया है कि वो जो वहाँ पकड़ा गया प्रतिबंधित मीट नहीं। तो मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात की, उन पर कार्रवाई की जाए। वो लोग गरीब लोग हैं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने अस्पताल में पड़े रहेंगे, घरों पड़े रहेंगे, उनके बच्चों का क्या होगा? उनका जो वो जला दिया है, जिस साधन से वो अपना काम कर रहे थे, वो साधन कहाँ से आएगा? तो मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे उद्दंडियों पे सख्त कार्रवाई करें और उस परिवार को, उन चारों लोगों को, उनके परिवार को मुआवजा दें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लें कि इस तरह की भीड़ जो है दोबारा जो लीगल काम कर रहे हैं उन पर इस तरह का तंत्र यूज ना करें। ये सरकार की फेल कानून व्यवस्था की वजह से हुआ है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती और इस तरह की चीजों को बढ़ावा न दिया गया होता तो शायद वो चारों बच्चे भी अपने घरों पे होते। और एक जिस तरह का मामला आप महसूस करके देखिए, अगर 2-4 लोग दूसरी तरफ के भी होते तो कितना बड़ा विवाद हो जाता। पूरे प्रदेश को जो है नफरत की या जाति या धर्म की हिंसा में झोंकना कोई अकलमंदी थोड़ा ही है। ये जो जानबूझ के किया जा रहा है, हम लोग इसके खिलाफ है और मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनको मुआवजा दें, जिससे वो जितने दिन अस्पताल में रहें, घर में काम ना कर पाए तो अपने बच्चों के जो है देखरेख कर पाए, और वो जो उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी सरकार के लोग करें। ऐसी मेरी सरकार से मांग है। पिछले 3 दिन में 14 से ज्यादा लोगों की जान गई। 3 सगे जो है बाप बेटों की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार गहरी नींद में सो रही है। फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मरने वाले सब गरीब हैं, मजदूर है, किसान है, कमजोर वर्गों से हैं। इसलिए सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वाहवाही कर रही है सरकार, और कई जगह पे अधिकारी भी लापरवाही करते महसूस हो रहे हैं। मैं अधिकारियों से कहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखें, लोगों में जो है कानून के प्रति विश्वास बना रहे, इस जिम्मेदारी को निभाएं। सर, 14 मर्डर हो गए हैं 2 दिन में। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जीरो कौन सा जीरो टॉलरेंस? जब लोग रहेंगे नहीं तो कौन सा टॉलरेंस? अब तो लोग झेल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। लोग इस सरकार को झेल रहे हैं। अगर चुनाव हो जाए तो कल जो है सरकार को पता लग जाएगा कि सरकार कहाँ खड़ी है। लोकसभा चुनाव में पता लगा था। जीरो टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस उनके लिए है जिनका सब कुछ उजड़ रहा है। फिलहाल ये मामला बेहद संगीन है। किस तरीके से मुस्लिम युवकों को शक के आधार पर पीटा गया, फिलहाल पुलिस इस पर कड़ा एक्शन ले रही है। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।